बम भाई अगड़ बम 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 लहरी। बच्चों में और प्रौढ़ों में भाई एक फर्क ये भारी है। प्रौढ़ पढ़ेंगे इच्छा से पर बच्चों की लाचारी है। बच्चे जो पढ़ते हैं उसका कोई फायदा न जाने। प्रौढ़ चाहता वही ज्ञान जो उसके लिए हितकारी है। ध्यान में रखना ये बातें हैं थोड़ी गहरी। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। प्रौढ़ निरक्षर तो होता पर ना समझो अज्ञानी है। अपने अनुभव से दुनिया की ऊंच नीच पहचानी है। धीरे धीरे सीखे लेकिन जो सीखे पुख्ता सीखे। फौरन लाभ चाहिए उसको उसकी यही निशानी है। सोच समझ कर उसे पढ़ाना रात हो या फिर दोपहर। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। बढ़ते बढ़ते उम्र सीखने की इच्छा मर जाती है। लाभ दिखाई दे तो इच्छा फिर से जोश जगाती है। असफलता से दुख होता और डर लगता है इज्जत का। पढ़ नहीं पाए लिख नहीं पाए चिंता खूब सताती है। पढ़ने से फिर लगे भागने उनकी क्या गलती ठहरे। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। इसीलिए प्यारे अनुदेशक मन का ज्ञान जरूरी है। मन में है उधेड़ बुन कैसी किसकी क्या मजबूरी है। किसको मदद चाहिए कैसी किसे तसल्ली की बोली। काम बड़े धीरज का है ये नहीं ये खाना पूरी है। शिक्षा होती अमृत सुन लो और निरक्षरता जहरी। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। बम 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 लहरी। चलो अब इस पर्ची वाले खेल को आगे बढ़ाते हैं। राम रतन तुम अपने नाम वाली पर्ची निकालो और यहाँ पर आओ। अच्छा जी। देखो भाइयों ये है हमारी वर्णमाला और इसमें है कुल मिला के 45 अक्षरों का जादू। 45 अक्षर? हाँ 45। सारी पढ़ाई लिखाई है ना जो इन्हीं अक्षरों में समाई है। समझे? निकाल लीजिए। निकाल ली। देखो अपने नाम के अक्षर हैं और इसमें उन्हीं अक्षरों को ढूंढो। कहां पर है वो? नहीं समझे? दिखाओ मैं समझाता हूँ। तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है र और ये रहा वर्णमाला मेरा। एक जैसे है ना? बिल्कुल एक जैसे है जी। अब ये माँ है वो वर्णमाला में ढूंढो कहां पर है।
माँ ये रहा जी ढूंढ लेके गया सर जी। मैंने भी ढूंढ लिए जी अपने नाम के अक्षर। अब भाई कैसे ढूंढे? देखो भाई, जैसे हमारा शरीर है ना, वैसे ही इन अक्षरों इन शब्दों के भी शरीर होता है। अच्छा बताओ, हमने जिसके घर में सेंटर खोला है उसका क्या नाम है? बनवारी। बनवारी, ठीक है। तो क्या वो इस वक्त यहाँ पर है? नहीं नहीं, बनवारी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, मगर उसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उसकी छवि आ गई। अब मैं एक पर्चे पर उसका नाम लिखता हूँ बनवारी, और गांव में जाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, मगर जो पढ़ा लिखा है वो समझ लेगा और पढ़ लेगा बनवारी। बनवारी? क्या हुआ बनवारी को? और बनवारी पढ़ते ही उसके दिमाग में हमारी बनवारी की छवि आ जाएगी। सो तो है। अब दूसरे गांव से चिट्ठी आती है, बेटी ने भेजी है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो काले आखर भैंस बराबर है, मगर जो पढ़ा लिखा है उसको ये काले आखर पूरी कहानी सुना देंगे। बेटी ने लिखा है, मुन्ना पालने में खूब हाथ पैर चलाने लगा है, सासू जी ठीक हो गई हैं, कामकाज करने लगी हैं, भैंस हमारी खूब दूध दे रही है। कल चौपाल पर बड़े नगाड़ों का तमाशा हुआ, मेरी जेठानी खूब नाची। तो चिट्ठी क्या है? कागज का एक टुकड़ा, मगर पूरी तस्वीर बनी है इसमें। अब ये तस्वीर इस कागज पे तो नहीं बनी हुई थी, इस पे तो सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी, अक्षर लिखे हुए थे, मगर पूरी बात समझ में आ गई। ये अक्षर, ये शब्द क्या है? ये भी तो तस्वीर है, चित्र है। अब देखो, ये लंबी रेखा, ये खड़ी रेखा, ये गोल लाइन, ये सांकल जैसी घुंडी और ये हंसवे जैसी तिरछी। इन सब लाइनों से बन गए तरह तरह के अक्षर। पर बहना जे लिखा कहाँ है? अरे उतावली मत कर, अभी तो खुद ही बता देगी। मैं बता दूंगी। लो भला, मैं कैसे बता दूंगी? अरे गारंटी से बता देगी। और तू क्या सब बता देंगी? कैसे? अभी देखो, मैंने कहा था ना सब लोग बता देंगी। अच्छा मैं कहती हूँ ये तो गाय है। अरे रमिया तुम आगे आ जाओ, तुम मेरे पास बैठा करो। ए बीबी जी, हाँ। ये तो शेर है, गाय थोड़ी है। मैं तो कह रही हूँ ये गाय है। और तेरे कहे से शेर क्या गाय हो जाएगा? मैं तो अड़ गई कि ये तो गाय है, तू ही समझा कैसे शेर है। हेलो, ये भी कोई जबरदस्ती है का? अच्छा पर इसके सींग कहाँ है? देख रही सरला, तू इसका दूध गाड़ के दिखा दे। चलो सबके सामने तो झुकना ही पड़े हैं। हटाओ, मान लिया कि ये शेर है। अब हम सब मानते हैं कि जानवर का नाम शेर है और ये शेर की तस्वीर है, ठीक है। अब जिस आदमी को पढ़ना आता है उसे अगर तस्वीर ना भी दिखाएं ऐसे, तो वो समझ जाएगा कि ये शेर लिखा हुआ है और उसके मन में शेर की तस्वीर अपने आप ही खिंच जाएगी। देख तू तो बात घुमाए रही है, सीधी सी बात है। जे शेर की तस्वीर है और जे शेर लिखा गया है। बिल्कुल ठीक। ये बात तो समझाई है चाची। लो, तेरी समझ में आ आई है। अच्छा बताओ, ये गाय? हाँ, ये गाय का फोटो असली गाय के बराबर है क्या? नहीं तो, ये तो बहुत छोटा है, इसके लिए इतना बड़ा कागज कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो ये है गाय शब्द का फोटो। इसमें तो और भी कम कागज लगेगा, इतना सा लिख दिया गाय। ठीक बात। अब ये बताओ, बकरी, ये बिल्ली और ये हाथी। अभी बताती हूँ। बच्चे हैं, अपने आप मान जाएंगे, और ना भी माने तो गांव के किसी बुजुर्ग से कह देना, या फिर खुद ही कभी समझा देना। डांटोगी तो और शोर करेंगे। इन 45 अक्षरों से ही शब्द बनते हैं, और शब्द के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जे का चीज हुई भैया? इसका मतलब ये हुआ कि शब्द ब्रह्म की तरह है। जैसे ब्रह्म में, ब्रह्मांड में सब कुछ समाया हुआ है ना, उसी तरह से शब्द में भी सब कुछ समाया हुआ है। सोचो, एक जरा सी किताब में पूरी दुनिया की बातें आ जाती है कि नहीं? ये तो भली गई। अब किताब में शब्द ही तो है, और क्या है? और शब्द बनते हैं वर्णमाला के इन अक्षरों से। ये अक्षर क्या है? हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलती हैं। इन अलग अलग आवाजों को अलग अलग पहचानने के लिए हमने उनके अलग अलग चित्र बना दिए। ये आवाजों के चित्र ही अक्षर कहलाते हैं। इन सारी आवाजों के लिए क्या बस इतने अक्षर हैं? हाँ, हम जो बातचीत में आवाजें प्रयोग में लाते हैं वो सारी आवाजें इन अक्षरों में आ जाती हैं। और इस वर्णमाला के बनाने वालों ने तो कमाल ही कर दिया। स्वर अलग, व्यंजन अलग। जे क्या हुआ? भाई एक जैसी आवाजों को अलग अलग रख दिया।
जैसे एक जैसा काम करने वालों के अलग अलग मोहल्ले होते हैं ना, उसी तरह आवाजों के भी अलग अलग मोहल्ले बना दिए। जैसे दांत का मोहल्ला, होठ का मोहल्ला, तालू का मोहल्ला और जीभ का मोहल्ला। सही बात कही भाई, पर खुलासा करके बताओ। देखो, तुम्हारा नाम है लक्ष्मी। अब ला बोला तो जीभ ऊपर से टकराई, बोल के देखो ला अब बोलो खा बोला तो जीभ के दोनों किनारे ऊपर टकराए, है ना। अब बोलो मी बोला तो दोनों होठ मिल गए। तो ये सारी आवाजें मुंह में अलग अलग जगह से पैदा हुई। कोई कंठ से सीधे निकल के आई तो कोई होठ के मिलाने से आई, कोई दांत और जीभ के बीच से निकली, है ना। अच्छा, बिना होठ मिलाए प्रेम प्रकाश बोल सकते हो? बोल के बताओ। प्रेम प्रकाश। जी बिना होठ मिलाए ना बोल सके प्रेम प्रकाश? हाँ तो बिल्कुल ठीक, बिना होठ मिलाए प्रेम प्रकाश नहीं बोल सकते। बोल के देखे। तो जो सारे अक्षर होठ मिलाने से बोले जाते हैं उनका बना दिया एक मोहल्ला, एक वर्ग। देखो प, फ, ब, भ और म, इन सब में होठ मिले। और ये वाला है त का वर्ग, जिसमें दांत जीभ से टकराते हैं, है ना। त, थ, द, ध, न, ठीक है ना। बताइए साहब, पुराने जमाने के लोगों के दिमाग बहुत ऊंचे थे। अरे भाई ऊंचा था तभी तो ए आ ई से लेके क्षत्र ज्ञ तक की ओलम बना दी। ये ओलम पढ़ाई की पहली किताब में लिखी रहती है और बच्चे पढ़ते हैं ए से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट। भाई मुकेश बच्चे, जरा वर्णमाला तो सुनाओ पूरी। ए नारा से हम छोटी इमली बड़ी, एक छोटा उल्लू बड़ा उनर सी, एक पहिया न कोकली औरत तक अंग अंगूरा है, क्या कबूतर खा खरगोश गया दाग गया गड़ी ने खाली चतर का छछत्री जय जड़ झरना निकल टेट टमाटर ठट रे डलिया ढड़ कन खाली चत ततकती था तन दे दवा ध धनुष नल पेप तंग फैफल वेवर ससलगम ससकल ससलेटी हलका छछत्री तर त्रिशूल गज्ञानी। बच्चे तो रट लेते हैं, पर इस चार्ट को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। हम सीखेंगे दूसरे तरीके से। इसे शुरू करने में एक तो पूरी वर्णमाला रटनी पड़ेगी और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अच्छा चाची, एक बात बताओ, बाजार में एक लाइन से दुकान लगी हुई है, हमारी जरूरत का सामान बिक रहा है, तुम सबसे पहले किस दुकान में जाओगी? जो सामान ज्यादा जरूरी होगा पहले उसी पे जाऊंगी। अच्छा चाची, क्या तुम हर दुकान से कुछ ना कुछ खरीदोगी? तू पैसा दे दे तो पूरे बाजार खरीद लाऊंगी। पैसा कहाँ है चाची, इसलिए हर दुकान से एक साथ नहीं खरीद सकते। आज कुछ खरीद लिया, कल कुछ और खरीद लेंगे। इस तरह से सीखने का जो दूसरा तरीका है वो है जरूरत का तरीका। आज कुछ अक्षर सीख लिए, उनसे काम चला लिया, कल कुछ और सीख लेंगे और धीरे धीरे सारे अक्षर आ जाएंगे और रटने भी नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले वो सीखें जो आसान है, ठीक? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओमी और चमेली का किस्सा तो मैंने तुम्हें बताया है ना? हाँ। अच्छा, खोलो अपनी किताब, खोलो भाई। सबसे पहला पाठ नाम। बीबी जी कहाँ है पाठ? देखो नाम, ये ये अच्छा ये वाला। हाँ चाची, ये लिखा हुआ है नाम। पहचान लो इसे अच्छी तरह, जैसे पर्ची में अपने नाम पहचाने थे, ठीक है। इसमें दो आवाजें हैं, ना और मा। ये क्या है? ना और ये मा। बिल्कुल ठीक। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न आ म। ये क्या है? इसे कहते हैं आ का डंडा। जिसके भी पीछे पड़े उसमें अपनी आवाज मिला दे। ना के पीछे पड़ा तो हो गया ना। जैसे किसी के डंडा मारते हैं ना तो आवाज निकलती है ना आ। बिल्कुल वैसे ही ना के पीछे पड़ा तो क्या हो गया? ना। बिल्कुल ठीक। अब माँ के पीछे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? माँ। मुंह तो बंद कर ले। चीजें थी हमारे पास सिर्फ 3 और बन गए कितने सारे शब्द। देखो, नम मन, नाम मान, नाना मामा, नामा माना, मनन मना। गिनो तो पूरे 10। हाँ।
एक मात्रा और दो अक्षर ये कुल 3 थे बस, इनसे शब्द बन गए 10। एक मात्रा और 2 अक्षर ये कुल 3 थे बस, इनसे शब्द बन गए 10। 45 अक्षर की माया, 45 अक्षर की माया, इनमें पूरा ब्रह्म समाया। जरा समझ कर सीखेंगे तो खूब मिलेगा रस, सारे शब्द बन गए 10। एक मात्रा और 2 अक्षर ये कुल 3 थे बस, इनसे शब्द बन गए 10। वक्त कम लगा ज्यादा पाया, वक्त कम लगा ज्यादा पाया, कितना खुश है जो भी आया। पढ़ना लिखना सीख जाए तो नहीं रहे बेबस, देखो शब्द बन गए 10। एक मात्रा और 2 अक्षर ये कुल 3 थे बस, इनसे शब्द बन गए 10। ध्यान रहे हर कोई आए, ध्यान रहे हर कोई आए, कोई भी छूटने ना पाए। ढाई आखर याद रहे तो होए न टसे मस, सारे शब्द बन गए 10। एक मात्रा और 2 अक्षर ये कुल 3 थे बस, इनसे शब्द बन गए 10। मिला कल तो खेत पे काहे नहीं आई? मेरी बात तो सुने ना है कोई। मेरी खाती रहती सब है। सुनो चाची की बात। शर्फी, सुनो चाची की बात। हाँ चाची। सुबह मैं जीरा लेने लाला की दुकान पे गई। हाँ। तो मेरी नजर टिकी एक थैलिया पे, सफेद सफेद चीज भर रही वहां में। मैंने सोची बूरा है सके कि सोडा है सके कि मैदा है सके, पर मैंने न और मुंह पढ़ लिए, सोई मैं समझ गई जे तो नमक है। अरे चाची तू तो आगे आगे बढ़न लगी। अरे सुनो तो, मैंने लाला ते कही, क्यों लाला जी जे नमक लिखा भया है ना। लाला हैरान, अरे 2 दिन में इतना सीख गई। चाची एक चीज मैंने भी पढ़ ली। तू बता। दीवार पे एक चीज लिख रही और शुरू में माँ मैंने अकल दौड़ाई, दवाई छिड़कने वाले आए कि ना, उनके संगी साथी ने लिख दिया अब मलेरिया। मैं बता तो रही हूँ। 2 ही अक्षरों ने कितनी चाबी घुमाई दी सबके अंदर। जैसे खाने के साथ जुड़ा है पीना और नहाने के साथ जुड़ा है धोना, वैसे ही पढ़ने के साथ जुड़ा है लिखना। बिल्कुल ठीक। कल हमने इन 3 चीजों से इतने सारे शब्द बनाए, अब इन्हें लिखना भी तो सीखे। मैं लिखता हूं, तुम लोग साथ साथ लिखना। अच्छा। देखो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, अब ये बन गया ना, और ये आ का डंडा और ये है म, ये हो गया नाम। ठीक है, अब सब लोग लिखो ऐसा कैसा। सब लोग साफ साफ लिखो, सुंदर सुंदर। देखो चंद्र भैया। हाँ ठीक है, देख चंद्र देख। इसको ढंग से लिखो। हाँ नहीं नहीं, दोबारा से लिखो इसको। और तुमने ये कैसा लिखा है? इसे तो भगवान जी भी नहीं पढ़ सकते। ये स्लेटी लेके बाहर आओ। मैं अभी बाहर जाके आ रहा हूँ। सब लोग साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखना, समझे? जी बहुत डांट लगा रहे थे, क्यों? अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कौन से हाथ से लिखते हो? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। जरा बाएं हाथ से अपना नाम लिखो तो। हाँ हाँ लिखो। रुको। ये क्या लिखा है? इसे तो भगवान जी भी नहीं पढ़ सकते।
चंद्र बेटा, जब तुम पढ़े लिखे होकर नहीं लिख सकते तो वो बेचारे अनपढ़ क्या लिखेंगे? शुरू शुरू में तुमका हाथ कांपेगा ना, लिखा ही नहीं जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मजदूर पल्लेदार ने कहा था, मास्टर जी, ये 50 किलो का बोरा उठाए से शरीर नहीं कांपत है और 50 ग्राम की खड़िया उठाए से ये हाथ कांपत है। भाई जिंदगी में जब खड़िया नहीं उठाई, कलम नहीं उठाई, तो हाथ तो कांपेगा ही कांपेगा ना। हाथ साधने के सब लोगों को अभ्यास करा। प्रौढ़ों का हाथ बच्चों की तरह कोमल नहीं होता है, जकड़ जाता है, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हाँ, अब शिरोरेखा खींचो ऊपर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लाइन इधर से इधर नहीं, लाइन इधर से इधर जाएगी, समझे? नदी की धारा में उल्टे तैरोगे तो छाती फटेगी, और कागज में लाइन उल्टी खींचोगे तो कागज फटेगा। कागज मत फाड़ियो रे, लाला से नई कॉपी लाया हूँ। ये कह रहे हैं उल्टी खींची है। सही कह रहे हैं, सीधी खींच। क्यों मास्टर, उर्दू तो उल्टी तरफ लिखी जाती है, उर्दू लिखने में कागज फटता है क्या? उर्दू में हर्फ ऊपर से नीचे को बनते हैं और गोल गोल होते हैं। हिंदी की तरह लंबी और सीधी रेखा नहीं होती है उनके ऊपर। और फिर गोला चाहे इधर से बना लो चाहे उधर से। तो मास्टर जवाब नहीं है क्या? हाँ देखो, इधर आओ, मैं बताता हूँ तुमको। उर्दू में भी लाइन ऊपर से नीचे ही आती है, मगर उनमें होती है गोलाई, इसलिए दिक्कत नहीं आती। अब हिंदी की लंबी लंबी शिरोरेखा उल्टी खींचो तो आफत आ जाए। अब बात समझ में आई? तेरी समझ में आई? शाबाश। 1 2 3, चारों जनी जल्दी से आ जाओ तो इधर। चल रहे। तुम्हारी है टीम नंबर 2 और उनकी है टीम नंबर 1, और अब हम खेल शुरू करते हैं। अच्छा देखो, मेरे हाथ में पर्चियां हैं और हर पर्ची पर एक एक शब्द लिखा हुआ है, और ये सारे अक्षर हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ गए? ठीक है। अब ये पर्ची मैं इस गोला में डालूंगी एक एक करके, और दोनों टीम की एक एक खिलाड़ी दौड़ कर आएंगी, और जो पर्ची पढ़ लेगी वो उसे उठा लेगी और उसकी टीम को मिल जाएंगे नंबर 2। पर्ची उल्टी पड़ी तो? अरे उसको मैं फिर से दोबारा डाल दूंगी, ठीक है? तैयार सब? हाँ, तैयार है। सबसे पहले आएगी जमीला इधर से और रम्या उधर से। ठीक है। और ये डाली मैंने पर्ची 1। चारा। हाँ शाबाश, पढ़ तो मैंने भी लिया। हाँ रम्या, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ तो अपनी जगह पे। शाबाश गई। हाँ रामवती लिखो दो 2 नंबर। चाची, अरे क्या है? अभी वापस जाओ। चाची अभी मेरी तैयार। अब मैंने पर्ची डाल दी, अब आओ। हाँ हाँ, ये खाद का कट्टा है और ये फावड़ा है। हाँ। और ये खाद है। अरे उसी की इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गया। आज जब इतना जरूरी काम पड़ा, आज ही गायब हो गया। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा भैया? जब पर्चा दिया थे गांव के पनवाड़ी ने, कहिए जो संदेशा है तुम्हारे गांव के लिए। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? मैं पढ़ लेता तो चंद्र प्रकाश की जरूरत काय को पड़ती। अरे ला मुझे दिखा ले। थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ लिख लूं। ये देख, ये लिखा है क और ये लिखा है माँ, और ये है आ का डंडा माँ, कमा। हाँ। ये है ला, कमाल। आगे है पा। ये हो गया कमालपुर। ये तो मैंने रास्ते में पढ़ लिया था। इन्हें रास्ते में पढ़ लिया था। अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझे।
अरे ज्यादा पढ़ा लिखा समझा तो ले आगे पढ़ के दिखा। पढ़ ले पढ़। जे आगे लिखा है मैं, और मैं के ऊपर पता नहीं ला। पढ़ लिया था। अबे ये लैन है और ये बिंदी, ये मात्रा है मात्रा। और आगे लिखा है द। हाँ। और ग और ये ल। हाँ। अच्छे द के ऊपर बिंदी भी तो है। ये बिंदी भी भैया। ये क्या बात हुई भैया? कमालपुर में दगल। दगल 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 क्या? ये दगल क्या चीज हुई? दगल दंगल। कमालपुर में अब आई समझ में। कमालपुर में दंगल। अब आगे बिल्कुल समझ आ गई। हाँ सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो। देख चंदन, आज हमने ये संदेशा पढ़ लिया, कमालपुर में दंगल। पर्चा दिखाइयो दिखाइयो। और जे लिखे हैं पहलवानों का नाम। जे देखा पढ़ने में कितने आनंद छिपे हैं, है ना? से औरत। ये लिखा है एक अकेली औरत। तुम तो सब जानती हो कि एक अकेली औरत घर में कितना काम काज करती है। अरे बहुत काम करन पड़ जाता है। सुबह से रात तक काम करती है। अकेली एक औरत, अकेली एक औरत, पढ़ाए सब औरतों को, अगर बन जाए उनकी सहेली एक औरत, अकेली एक औरत। सदा इनको सताया, लाभ पूरा उठाया, इनके भोलेपन को भी अपनी मर्जी से भुनाया, और बस कह डाला ये पहेली एक औरत, अकेली एक औरत। अभी किसने है देखा, बदल जाएंगी रेखा, करके मेहनत बदलेगी भाग्य का सारा लेखा, दिखा देगी सभी को हथेली एक औरत, अकेली एक औरत। हाथ जिसने दिखाया, पति मगर पढ़ न पाया, वो भी अब पढ़ गई है, कुछ आगे बढ़ गई है, पति भी उसका कहता है चमेली एक औरत, अकेली एक औरत, पढ़ाए सब औरतों को, अगर बन जाए उनकी सहेली एक औरत, अकेली एक औरत। क्यों, है कि नहीं जादू? सचमुच ये सवैया तो जादू का है। एक साथ सारे अक्षर, सारी मात्राएं, इससे तो पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देख लो, लेकिन पहली शर्त है इसका याद होना। रसखान का कोई सवैया याद है किसी को? हाँ मुझे याद है। सुनाओ। मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है ठीक है। अच्छा कोई नया सवैया कितनी बार गाने से याद हो जाएगा? जी 5-6 बार में तो हो जाएगा जी। चलो हम उसे 20 बार गा लेंगे और मिलके गाएंगे, तब तो पक्का याद हो जाएगा ना? हाँ जी भैया चंद्र प्रकाश, एक बात नहीं समझ में आई, ये सवैया याद करने की ऐसी जरूरत क्या है? ये सवैया जादू का सवैया है भैया। जादू का? हाँ। अच्छा चलो तुमको पहले इसकी कहानी बता देता हूँ। हाँ बताओ। एक घर के
6 लोग थे निरक्षर। अच्छा अच्छा। ऐसे ही पड़े रहते थे ठलुआ। ठलुआ मतलब बेकार पड़े रहते थे, खाली पड़े रहते थे। खाली पड़े। 6 दिख रहे हैं ना चित्र में। ये उदल है, ये ओमी है, और ये है इंदल। इसको सब लोग प्यार से चौबे कहते हैं। मुझ वाले को? हाँ। और ये है धनभूषण, है ना? और ये है वंशी की बुआ। वंशी की बुआ। 6 के 6 अनपढ़। अच्छा जी। हाँ। अब पत्र कैसे पढ़े, चिट्ठी लिखनी हो तो कैसे लिखे? तब अंत में इन्होंने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? उन्होंने ये जादू वाली कविता रट ली। अच्छा फिर क्या उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया? तो ये सवैया तो हमें भी सिखाओ। घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठलुआ। उदल ओमी इंदल चौबे, धनभूषण और वंशी की बुआ। फिर कैसे पढ़े पत्र कैसे लिखें, तब अंत में एक उपाय किया। जादू की तरह यह कविता आई, जादू की तरह यह कविता आई। रट ली झट अक्षर ज्ञान हुआ, रट ली झट अक्षर ज्ञान हुआ। सवैया याद हो गया सबको? हाँ, याद हो गया। भाभी को नहीं याद हुआ? इन्हें भी याद हो जाएगा जब इसकी खूबी बताऊंगी और इसका जादू समझाऊंगी। रमिया सुनो। हाँ, तो इस सवैये में हमारे सारे अक्षर आते हैं और सारी मात्राएं। अक्षर मतलब सारे स्वर और सारे व्यंजन। अगर ये बात याद हो गई तो समझो सारी प्रवेशिका ही तुम्हारे अंदर चली गई। अच्छा जी, सारे अक्षर हैं इसमें? अक्षर नहीं चाची, अक्षर। अक्षर बोलो। अक्षर अक्षर अक्षर। हाँ, ये सारे अक्षर हैं। अब देखो, ये मैं नया चार्ट टांग रही हूँ, सबको दिख रहा है? ये कहाँ लिख दिया रे दैया? सारे चौकटे ही चौकटे बना डाले। चौरी सरला, इतने चौकटे क्यों बनाए? हर आवाज का एक अलग चौकटा है। समझो, हर चौकटा एक आवाज का एक फोटो है। अब सवैया गाएंगे और हर चौकटे पे उंगली रखते जाएंगे। अब सुनो पहले। घर के 6 लोग निरक्षर थे। सवैया छंद में यही तो खूबी है, चाहे धीमी गति से गाओ चाहे तेज गति से गाओ। जैसे घर के 6 लोग निरक्षर थे। अब जो अक्षर हमने नहीं सीखे वो भी हम ढूंढ सकते हैं गाते हुए। तू आ तो दमयंती। अब ठ नहीं सीखा है हमने तो तुझे ठ ढूंढना है। इसको गाओ सवैये को और धीरे धीरे हर चौकटे पे उंगली रखती जाओ। घर के 6 लोग, इतनी तेजी से नहीं, धीमी गति से चलो। घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठा से ठलुआ नहीं, ठीक। ठा से ठलुआ नहीं, ठा से ठीक। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। गोबर का कंडा हो सरपत्तर कंडा हो, माचिस की तीली या लकड़ी का डंडा हो, आटा हो चून हो धागा हो ऊन हो, तो सीखने सिखाने में आपसी मदद से हो जाए पूरी तैयारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। लकड़ी
धरती की गिट्टी हो या गीली मिट्टी हो, रद्दी अखबार मिले या बासी चिट्ठी हो, सुतली हो सूत हो इच्छा मजबूत हो, तो फालतू की चीजों में थोड़ी सी लगन से सामग्री बन जाए न्यारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। दफ्ती हो गत्ता हो चिथड़ा हो लत्ता हो, कीकर की टहनी या पीपल का पत्ता हो, लुगदी हो लोंद हो लेई हो गोंद हो, तो अपनी कठपुतली भी अपने ही जतन से बन सकती है प्राण प्यारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। अकरम बनवारी हो चाची हर प्यारी हो, हुनर मिले सबके तो काम चमत्कारी हो, आपस में मेल हो शिक्षा एक खेल हो, तो बातों ही बातों में अपने ही सृजन से सब सीखे नर हो या नारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। अरे इसके गुटके क्या ऐसे बन जाएंगे? इसके लिए तो आरी चाहिए, रंदा चाहिए, वसूला चाहिए। अरे ला मुझे दे, बड़ा ही चाचा सा भी बनवा के लाता हूँ। बताओ क्या करना है? चौकोर चौकोर गुटके बन जाए बराबर बराबर के। बन जाएंगे। चंदर भैया मास्टर तो तुम ही हो, पर एक बात मैं भी कहूँ। कहो। हमारे गांव में ना बढ़ई है, जुलाई है, चमड़े का काम करने वाले हैं, राजमिस्त्री है, इनमें से हर एक को अपना सेंटर दिखा दो। बनवारी अपने 2-4 गाने सुना दे, ड्रामे दिखा दे, फिर देखो अरे इससे मदद तो मिलेगी, खुशी खुशी पढ़ने आएंगे इस वाला। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का यही तो सार है घनश्याम, जो तुम कह रहे हो। पूरे गांव को इस कार्यक्रम में शरीक करना है, पर बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात नहीं है ना। अरे तो चलना मेरे साथ। अरे ऐसी लकड़ी और है क्या? गुटके बनवाने तो थोड़े ज्यादा बनवा लेंगे। कल मैं माया के घर गई, उसने तुझे पूरा सवैया दीवार पर लिखा हुआ था। पहले तो खड़िया से लिखा, फिर संतोष विवती ने मिलकर अक्षरों पर गीली मिट्टी चढ़ा दी। पूरी दीवार पर सवैया दमकने लगा। कहने लगी पूरे घर को सिखा दूंगी ये सवैया। लो चाची भी आ गई। चाची सीधी हाथ से चली आ रही हो क्या? हाथ से ना आई, यहीं पे हाथ खोलूंगी, देख ले जाओ। इसमें क्या है चाची, दिखा दो। अरे तसल्ली रख, खोल तो रही है चाची। चाची खोलना। तेरे अंदर भी कौन सी तसल्ली है? खोलना। लो देखो। खेल खिलौने होंगे और क्या। हाय राम, कितनी प्यारी बनाई है। नजर मत लगाइयो। चाची तुम शहर चली जाओ तो खड़े खड़े बिक जाए तुम्हारा सामान। ये बात ठीक है चाची, अगर तुम सामान बनाना सिखा दो तो सच में शहर ले जा सकते हैं और आमदनी का जरिया बड़ा अच्छा हो जाएगा। लो बोलो, सिखाने में मोए कौन सी आफत आ रही है? सारी चीज तो रद्दी सामान से बनाई है, पर एक चीज मैंने अपनी अकल से बनाई। अच्छा वो क्या? छप्पर बांधने के ताई तुम्हारे चाचा तार का एक गुच्छा लाए। अच्छा। तो बचे तार पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उसके छोटे बड़े कई तरीके के टुकड़े काटे। अच्छा। और वहाँ में जे लपेट दी ऊन। अब तुम जमीला इसके ये लो छोटे छोटे अक्षर बना के दिखाओ। लाओ देखो जरा, बनाओ, सब बनाओ। वाह चाची तू तो बहुत गुण जाने है। ये तो कमाल कर दिया चाची तुमने, पर तुम्हारे अंदर ये बात आई कैसे? आई कैसे? हाँ। बताओ। ये देखो, ये देखो, ये अच्छी है। पिछली हाट में खरीदी मैंने सोची जब तार से साइकिल बन सके तो अक्षर क्यों ना बन सके। चाची साइकिल का तार तो ऐसी है, तुमने तो अपनी तार पे ऊन भी चढ़ा दी। अरे मैं हूँ ना 2 हाथ आगे। चाची अजय का है चाची वाला चा ना, चा से चाची। ओ छोरा बात सुन, 3 बार लल्लुए भेज चुका हूँ, हाथी ना आवे। हमारे भूसे की बुर्जी बांधनी है।
टाइम ना है लाला जी, कई औरतें बंधवा लो। टाइम ना है और केंद्र पे जाने का टाइम है तो पे। हाँ, तुम्हारी बेकार या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर जाना अच्छा है। अरे घंसा, बात तो सुन। मेरा नाम घनसा नहीं घनश्याम है। फिर कितनी घनसा ना कहियो कह दइए। हाँ नहीं तो। अरे परले है बारी है का? ये घनसा से घनश्याम हो गया है? अरे वायरल सेंटर वाह। इसकी वाह में है आह, दिल से निकली हुई कराह, लेकिन हमको क्या परवाह, हम तो बढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे। जल हो कितना ही अथाह, हम खुद ही अपने मल्लाह, अपना पर्वत अपनी चाह, हम तो चढ़ते जाएंगे, हम तो चढ़ते जाएंगे। किसने रोका समय प्रवाह, बीते दिन हफ्ते और माह, सब में है कितना उत्साह, हम तो पढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे, हम तो चढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे। गिनती भी सिखाई है साथ साथ? हाँ, मैंने तो शुरू से सिखाई है। वैसे 10 तक तो सबको पहले से ही मालूम है। 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये भी ज्यादातर लोगों को मालूम है। हमारे यहाँ तो कईयों को 50 से ऊपर मालूम नहीं। कहना होगा 22 तो कहेंगे 20 पर दो, 18 को 2 कम 20 और 32 को 30 पर दो। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, गिनती और गणित पर भी जोर दो। क्यों भाग्यवान? ये कोई कायदा नहीं है, पहले अक्षर ज्ञान होने दो, अभी गिनती सीखने का कोई फायदा नहीं है। गिनती सीखने के, हाँ जी, गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती सीखने के, हाँ जी, गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती ना आए तो यार, गिनती है उनका हथियार, गिनती में शोषण की मार, 100 का कर दे 1000, निर्धन लुटता सरे बाजार। लेकिन गिनती आ जाती एक बार, कुर्की होती ना दुश्वार, रमिया ऐसे बारंबार, सिर धुनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती सीखने के, हाँ जी, गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। जैसे घोड़ के ऊपर खाज, चढ़ता ब्याज के ऊपर ब्याज, लाला करता नहीं लिहाज, गिरती है गरीब पर गाज, सस्ता देना पड़े अनाज। लेकिन गिनती आती होती आज तो फिर नहीं झपटते बाज, जनता भट्टी में महाराज ऐसे भुनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती सीखने के, हाँ जी, गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। मान गई जी, मान गई, बात तुम्हारी जान गई। अम्मा देख, आज तो कितनी जल्दी आ गई ना। हाँ बेटी, तेने एक दफा भी ना कही कि अम्मा तू मेरे सेंटर आई हो। तू आएगी अम्मा? हाँ बेटी। अम्मा बेटी, गांव में तेरी बड़ी तारीफ है रही है। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, बहुत खुश हूँ। अरे लाली, स्कूल से आ रही है? हाँ। दिखाइयो तख्ती पे क्या लिख रखे हैं तेने? गिनती? हाँ, 10 तक तो मेरे पे भी आवे। वो मेरे यहाँ गड़बड़ हो गया। देखे ये 17 है, 16, हाँ ये 19, 17। 99 का पेड़ इकाई दहाई, इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई, इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 50 और 60, 50 और 60, 70, 80, 90, फिर 100 का ठाठा, 70,
जहाँ सन्नाटा, गिनती चढ़ती आकाश जहाँ सन्नाटा। इस सन्नाटे का खेल समझ लो भाई, समझ लो भाई, है 99 का फिर इकाई दहाई, है 99 का फिर इकाई दहाई। पहले तो सीखे जोड़ के संग घटाना, संग घटाना, चंदर भैया फिर गोला भाग सिखलाना, चंदर भैया फिर गोला भाग सिखलाना। लाला कितने रुपये लिखता कापी में, कापी में, कापी में, इसका हिसाब खुद अपने आप लगाना, इसका हिसाब खुद अपने आप लगाना। लाला की फिर तो चल न पाए चतुराई, जी हाँ चतुराई, जी हाँ चतुराई, है 99 का फिर इकाई दहाई, है 99 का फिर इकाई दहाई। इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई, है 99 का फिर इकाई दहाई, है 99 का फिर इकाई दहाई। अच्छा शर्फी 88 बनाकर दिखाओ। लो भला 88 में कौन सी बात है, ये देखो चूड़ी, इसके ऊपर छोटी चूड़ी, हाँ फिर चूड़ी और फिर इसके ऊपर छोटी चूड़ी, ये हो नहीं, हाँ घड़े के ऊपर हंडिया और फिर घड़े के ऊपर हंडिया। घड़े के ऊपर हंडिया थी, हंडिया के ऊपर चिड़िया थी। बताओ तो चिड़िया क्या सोच रही थी? हम कैसे बताएं, हम तो सिर्फ आदमियों की भाषा जानते हैं। हाँ जी, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा तो आप ही जाने, आप तो अंतर्यामी है ना। अच्छा चलो, इस पहेली का उत्तर मैं ही बता देती हूँ। चिड़िया सोच रही थी कि जब मैं पीतल के कलसे का पानी पीती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं मिट्टी के घड़े का पानी पीती हूँ तो मीठा भी लगता है और शीतल भी। वो इसलिए भाग्यवान कि पीतल का मटका पानी को सतह से फौरन लौटा देता है, लेकिन मिट्टी का मटका पानी को अपने दिल में सोख लेता है, फिर लौटाता है, इसीलिए ठंडा और मीठा होता है। तुम्हारी तरह। वाह। तुम भी इसी तरह हर बात को अपने दिल की गहराइयों में सोख लेते हो, फिर उसे ठंडा और मीठा बनाकर अपने पढ़ने वालों को बताते हो। तारीफ करना तो कोई आप दोनों से सीखे। आप दोनों हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? बिल्कुल तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन कभी तुम्हारे सुपरवाइजर बनके और कभी कार्यक्रम अधिकारी बनके। आओ भाई, जो हमें आता है वो तुम्हें बताएंगे और जो नहीं आता है वो तुमसे सीखेंगे, तुम्हारे अनुभवों से। अनुभव का देना हो, अनुभव का लेना हो, शिक्षा में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ 2.5 आखर की हल्की सी चुअन से तर जाए शिक्षा हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो। जिन 2.5 आखरों के छुअन की बात की गई है वो काहे के?